वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 कृष्णमर्वण्यं परब्रह्मराधते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं
प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम 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 नारायण 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 राम राम राम। सच्चिदानंद घन परमात्मा को और संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने का उद्योग कर रहा है। मेरी बातों में जो बढ़िया बातें मालूम है वे सब शास्त्रों की, संतों की, वेदों की, पुराणों की, महापुरुषों की है। और जो त्रुटियां और भूलें मालूम है वे मेरी व्यक्ति की है। सज्जन पुरुष व्यक्ति के दोषों की तरफ नहीं देखते, सिद्धांत की तरफ ही देखा करते हैं। इस वास्ते आप लोग त्रुटियों की तरफ ध्यान न दें, वो छोड़ दें। संत सारग्राही होते हैं। हंसे यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्, जैसे जल के भीतर दूध है उसको हंस पी लेते हैं, पर यही वारी विकार। एक बात मैं कहता हूं, मैं कई बातों के लिए कहता हूं कि आप विशेष ध्यान दें। इस बात पर आप थोड़ा सा लक्ष्य रखें, सावधानी से सुनें। ऐसी बातें प्रायः वे हैं जो मेरे को बहुत विलक्षण मालूम दी है। पुस्तकों से पढ़ी और संत महात्माओं से सुनी और विशेषता मालूम दी, वे बातें हैं। ऐसी एक बात कहता हूं, आप ध्यान देकर सुनना। भाइयों ने, बहनों ने रुपये, पैसे और वस्तुओं को महत्व दे रखा है। वो वास्तव में महत्व रुपये और वस्तुओं की नहीं है, महत्ता है उसके उपयोग की। सदुपयोग किया जाए तो वे जीव के कल्याण में सहायक होते हैं, और दुरुपयोग किया जाए तो पतन होता है। ये बात बहुत बढ़िया है। मेरे को तो जब मिली तो ऐसा मालूम हुआ कोई मेरे जीवन में प्रकाश हो गया, अंधकार दूर हो गया। जैसे मानव शरीर की बड़ी महिमा काकभूषण जी ने कहा है कि सबसे दुर्लभ मानुष देही, मनुष्य ही सबसे दुर्लभ, और चर अचर जीव संपूर्ण उसकी याचना करते हैं। ऐसे जहाँ मनुष्य शरीर की महिमा गाई है वहाँ आप ध्यान देकर के सुने। ये लिखा है नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। ये 6 बातें लिखी। उन 6 बातों में
सबसे पहले नरक लिखा। इस मानव शरीर से नरक मिल जाते हैं, तो ये मानव शरीर की महिमा हुई, ये तो निंदा हो गई। और सबसे दुर्लभ मानुष देही। गुरु जी ने पूछा है 7 प्रश्न, उनमें पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, शरीर कौन सा दुर्लभ के? मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ। ये उत्तर दिया। उसमें लिखते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी और ज्ञान विराग भगति सुख देनी। ये देही ऐसी है कि जिससे नरक जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की बड़ी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो नरक प्राप्त कर सकते हैं। ये महिमा है, ये तो निंदा है। तो तात्पर्य क्या कि मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है, मनुष्य शरीर के सदुपयोग की महिमा। दुरुपयोग किया जाए तो नरकों का रास्ता है सीधा है। मनुष्य शरीर और सकाम भाव से परलोक की प्राप्ति करे, स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लो, मुक्ति की प्राप्ति कर लो, ज्ञान की प्राप्ति कर लो, वैराग्य की प्राप्ति कर लो और सर्वश्रेष्ठ भक्ति की प्राप्ति कर लो। यही मानव शरीर। तो वास्तविक महिमा इसके अच्छे उपयोग की है, सदुपयोग की है। और वो सज्जनों सदुपयोग हर एक परिस्थिति का किया जा सकता है। आपके जीवन में सुखदायी परिस्थिति आ जाए, उसका भी सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। दुखदायी परिस्थिति आ जाए, उसका भी सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है। जो अवस्था मिले, धनवत्ता से धनवत्ता मिल जाए, बड़े भारी धन हो जाओ, धनी हो जाओ, और उसका अगर सदुपयोग करो तो आपका कल्याण करने में सहायक हो जाए। और दुरुपयोग किया जाए धनवत्ता का तो साक्षात नरकों का रास्ता है। निर्धन आदमी इतना जल्दी नरक नहीं प्राप्त कर सकता जितना धनी कर सकता है। तो उपकार भी बहुत कर सकता है, अपकार भी बहुत कर सकता है। अपने एक हस्तगत वस्तु को कर ले, बाजार महंगा कर दे, बेचारे लोग तड़पते रहे, दुख पाते रहे, अकेला मौज उड़ावे, धन कमा ले, तो नरकों का रास्ता है ये धनीपन। ऐसे गरीबपन है, वो बड़े से बड़े धनी उनसे विशेष लाभ ले सकता है गरीब, पर उनकी दृष्टि वस्तुओं की तरफ है कि धन बड़ी चीज है। बड़ी भारी गलती है ये। बड़ी चीज वही है जो भगवान ने हमारे को दी है, हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए। इस वास्ते उसी का सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो फिर भगवान पक्षपाती रहे, किसी को बढ़िया परिस्थिति दी कल्याण के लिए, किसी को ऐसी परिस्थिति दे दी जिसमें वो कल्याण अपना कर नहीं सकता। बिल्कुल गलत बात है। इस वास्ते आपको कहा कि मेरे को जब ये बात मिली तो विशेष प्रकाश हुआ। वो कितनी विलक्षण बात है। वो प्रकाश आपको मैं समझा नहीं सकता, परंतु विलक्षण बात जरूर है। रोगी से रोगी उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है, निरोग से निरोग उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है, विद्वान से विद्वान उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, मूर्ख से मूर्ख उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए लालसा और सदुपयोग की आवश्यकता है, परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं। उस प्राप्ति की लालसा हो और परिस्थिति का उपयोग किस तरह से किया जाए। नीति में आता है अमंत्र अक्षरम नास्ति, कोई ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र न हो। नास्ति मूल मनौषधम, कोई जड़ी बूटी ऐसी नहीं जो रोग निवारण करने की औषध न हो। और अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है। वो योजक तत्र दुर्लभ, उसको ठीक ढंग से लगाने वाला मनुष्य दुर्लभ है कि किसको किस काम में कैसे लगाया जाए,
किस जड़ी बूटी के क्या क्या मिलान करके किस रोगी को कैसे दिया जाए, कौन सा अक्षर कैसे उनके साथ मिलान करके किस जो मंत्र किया जाए, जपा जाए, तो सब कल्याण करने वाली। इस वास्ते परिस्थिति मात्र आपकी आवे वो कल्याण करने वाली है, परंतु कब है कि उसका सदुपयोग किया जाए, और दुरुपयोग किया जाए तो बढ़िया से बढ़िया परिस्थिति आपका पतन करने वाली हो जाएगी। गीता में सात्विक भोजन बताया, आयु सत्व आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। ये सात्विक पुरुषों को प्यारे भोजन होते हैं। उसी भोजन को राग पूर्वक अपना मांस बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए खाओ, वो राजसी होगा, वो सात्विक नहीं होगा। और लोभ से वही ज्यादा खा जाओ, बिल्कुल सात्विक पदार्थ, अजीर्ण हो जाएगा, तामस हो जाएगा, रोग बढ़ाने वाला हो जाएगा। वस्तुओं की महिमा नहीं, उसके उपयोग की महिमा। और साधु सन्यासी अपने भिक्षुक वे घरों पर जावे और साधारण रोटी मिल जाए, शास्त्र निषिद्ध न हो, आयुर्वेद और धर्मशास्त्र से निषिद्ध नहीं, ऐसी साधारण सूखे सूखी रोटी खा करके और बड़ा भारी भोजन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जो सात्विक भोजन से आप नहीं कर सकते, इतना उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के अर्पण कर दे, जैसी मिले भिक्षा वैसी लाकर ठाकुर जी के भोग लगा दे, और भोग लगाकर कवले कवले कुर्बन राम नामानुकीर्तनम, भगवान का नाम लेता जा मस्त और पाता चलेगा। या कष्ट पुरुषोष्णादि सोन्न दोष न लिप्य थे, वो धन के दोषों से लिप्त नहीं होता, उसमें सात्विकता की कमी हो। अब कहाँ से लावे, किसको कहे तुम हमारे को दूध दे और ये बढ़िया भोजन दे, कैसे कह सकता है भिक्षु, और कहना है तो गलती की बात है। तो वहाँ भोजन भाव से भगवान के अर्पण करके केवल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, और भोजन करते हुए भगवान का भजन करता रहे, तो वो भोजन महान सात्विक हो जाता है। सात्विक नहीं, गुणातीत हो जाए। निर्गुणम मन निवेदितम, एकादश स्कंद में आया है, मेरे अर्पण कर देने से वो भोजन निर्गुण होता है। भगवान का जहाँ संबंध जोड़ा और वस्तु निर्गुण हुई, बने से सात्विक वास, जंगल में सात्विक निवास है, शहर आदि के बीच में राजस निवास है, और मध्य मांस जहाँ बिकता है ऐसी जगह तामस निवास है। पर निर्गुणम मन मंदिर है, भगवान के मंदिर में निवास निर्गुण है। ऐसे चारों बात आई है एकादश स्कंद में। तो जहाँ भगवान के साथ संबंध जोड़ा और निर्गुण हुई, और जहाँ दुरुपयोग किया और तमोगुण अधोगच्छन्ति तामसा। इस वास्ते वस्तुओं की, पदार्थों की, रुपयों की, व्यक्तियों की महिमा नहीं है, महिमा है उसके सदुपयोग की। ये एक विलक्षण बात। अब कहा गया कि परमाणु तत्व की प्राप्ति होने पर क्या पहचान होती है, तो बताया गया भाई करने का तो राग नहीं रहता, और जानने की इच्छा नहीं रहती, और मरने का भय नहीं रहता, और जीने की लालसा नहीं रहती। बात कही गई और लोगों ने समझा कि भगवान के जानने की, परमात्मा तो जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। परमात्म तत्व को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, स्वामी जी ने कहा है। समझो, ये कहा मैंने। और करने की मन में रहनी नहीं चाहिए, कुछ करना ही नहीं है। अपने भजन स्मरण जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करने की क्या जरूरत है, जब करना कुछ है ही नहीं, ये कहते हैं स्वामी जी। और मरने का भय क्या है, मर जाए तो मर जाएंगे, क्या तुम देखा तो भजन करते हो, चेतन करते हो, क्या करते हो चेतना, चेतावनी की जरूरत क्या है, जीने की कोई इच्छा नहीं। ये अर्थ नहीं है भाई। अर्थ उसका है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर
जो लाभ होना चाहिए पूरा लाभ हो जाता है, और इसी जीवन में हो सकता है वो लाभ। मानव शरीर मिला ही उसी लाभ के लिए। यज्ञ लब्ध्वा परम लाभ मन्यते नाधिविंदता, जिस लाभ के बाद और कोई लाभ है ये उसके मानने में नहीं आती बात। और बड़े भारी दुख से भी वो विचलित किया नहीं जा सकता, और जानने की कोई बात बाकी रहती नहीं। इस वजह से जीने की इच्छा नहीं, मरने का भय नहीं। ये कल कहा था मैंने, उदाहरण दिया कि किसी कारण से ऐसे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाए तो भी उसकी आनंद, जो एक तत्व की आनंद की प्राप्ति, उसमें कमी नहीं आती। शरीर में पीड़ा होगी, शरीर में ज्यादा पीड़ा हो तो मूर्छा हो जाएगी, अधिक पीड़ा हो तो प्राण निकल जाएगा। ज्ञानी से ज्ञानी महात्मा का भी, परंतु वो जिस तत्व में स्थित है वहां पहुंच ही नहीं सकती पीड़ा। शरीर के टुकड़ा टुकड़ा करने पर भी वहां पीड़ा नहीं पहुंचती। वो कैसे पहुंचे? वो प्रकृति से अतीत है, और जितने सुख दुख होते हैं प्राकृतिक पदार्थों से होते हैं। ऐसी एक स्थिति होती है, और उसकी प्राप्ति हमारे भाई बहन सब उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मानव शरीर का मौका है। तो आवश्यकता किस बात की है? लालसा। यदि हमें इन पदार्थों की तरफ नहीं जाना है, जो दो की तरफ आकर्षण हो रहा है, संग्रह कर ले, सुख भोग ले। ये दो जब तक आकर्षण रहेगा मन में, तब तक पारमार्थिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। धन आपके पास और चाहे न हो, धन का महत्व अंतःकरण में जमा हुआ है कि बहुत धन बढ़िया चीज है, रुपया सबसे बढ़िया है, ये चीज जची हुई आपकी मुक्ति नहीं होने देगा। ऐसे ही भोग भोगना, ऐसा आरामी करना, ये बहुत स्वाद शौकीनी बड़ी सुंदर है। ऐसा आकर्षण मन में है तो चाहे आपके भोग हो चाहे न हो, आपको परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देगा बिल्कुल। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवत गीता 2 अध्याय 44 श्लोक में कहते हैं, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, भोग भोगना और संग्रह करने में जो आसक्त है, रात दिन हर्षे पचे रहते हैं, वे अपना कल्याण नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकते, कैसे चलेगा उधर? तो इसका अर्थ ये नहीं भोग ऐश्वर्य होते उनकी मुक्ति नहीं होती। स्वामी जी कहते उनकी मुक्ति नहीं होती। अब ये अर्थ लगा लें, कृपा करो अंधाता, आप दुरुपयोग मत करो, बातों का सदुपयोग करो जाए, और जहां जहां शंका हो जाए पुर्जा दे करके मेरे को पूछ लो, ये आपने ऐसा कैसे कहा। सभा के बीच में जब व्याख्यान बंद हो जाए तो खड़े होकर कह दो कि स्वामी जी ये कहना आपका ठीक नहीं है, मैं नाराज नहीं हूँ, मेरा नाराज होने का मन ही नहीं है। कई भाई ने पूछा था कि स्वामी जी आप नाराज हो क्या? तो नाराज होने से भगवान मिल जाए तो नाराज हो जाए। भाई नाराज होने से हमारे क्या फायदा बताओ? कोई फायदा तो होता है नाराज हो जाए, फायदा तो कुछ है नहीं, नाराज क्यों हो गए? तो आप सभा के बीच में खड़े और कह दो कि तुमने ये गलती करी। अगर गलती है तो कान पकड़ मान लूंगा हाँ गलती हुई, और नहीं तो मेरी सफाई दे दूंगा, इसमें गलती नहीं है। मेरे को शर्म नहीं आती है? अरे शर्म तो मुंह से उसको है ही नहीं, किस बात है शर्म? किस बात की? हम तो पहले ही सफा चढ़ रहे थे। इस वास्ते आप निश्चिंत होकर निर्दयी होकर के पूछो, पर कम से कम दुरुपयोग मत करो, मेरी बातों का दुरुपयोग मत करो। ऐसे कई चीजें ऐसी है जब कैसे किस भाव से कहते हैं और किस भाव से वो लेते हैं। कहते हैं कि बड़े बूढ़े माता, बूढ़ी माताएं, वृद्ध वृद्ध सज्जन रामायण को नहीं समझते, बैठे मस्त हो जाते हैं काठ में। बताते इस बात अर्थ समझने की जरूरत नहीं, स्वामी ने कह दिया अर्थ समझने की जरूरत नहीं, ये अर्थ निकाला इसमें। रामायण पढ़ते हैं अर्थ जानने की क्या जरूरत है? स्वामी जी कहते हैं अर्थ नहीं जानते वही मस्त हो जाते हैं, अर्थ जानने की जरूरत नहीं, हम जान नहीं।
अरे तोला जाए सोना ले दौड़े ईट, मेरी तोलना था तुम तो। ईट थोड़ी तोड़ी जाती, सोना तोला जाता है। बात ये कही जाती है कि रामायण की ध्वनि में भी आनंद है, तो समझने में अक्षरों में कितना आनंद है, और अक्षरों को गहरा समझे तो कितना आनंद है, और उसके अनुसार जीवन बन जाए तो कितना आनंद है, और भगवान के प्रेम में मस्त हो जाए तो कितना आनंद है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशे जसो। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, किसी तरह से भगवान का नाम लिया जाए तो मंगल करने वाला है। तो तुम ध्यान लगाओ, मन लगाओ, मन लगाने की क्या जरूरत है? रामायण में लिखा है नाम जपत मंगल। बस भाव और कुभाव और मत लगो मन क्या है। अरे भैया ये लिखा है तो वह दूसरा भी लिखा है कि सादर सुमिरन जे नर करही, तो भवबारिधि गोपद इव तरही। अरे नाम जपत मंगल, मंगल किसी तरह से भगवान का नाम लिया जाए मंगल करने वाला है। नहीं तो फिर आदर है, श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, मन का लगाना सब निरर्थक। ऊंधा अर्थ मत लो, सीधा अर्थ लो। किस भाव से कही जाती है और समझ में नहीं आओ तो पूछ लो, नहीं तो ऊंधा लेकर चले जाओगे। कई कई ऐसी ऐसी मार्मिक बातें हैं जो जीव का बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, परंतु कहते भय लगता है कि मैं कहता किस बात हूं, आप क्या अर्थ लोगे। इस वास्ते बहुत बार सभा में ये कहने का काम पड़ा है कि भाई मैं बात कहता हूँ, इसका दुरुपयोग मत करना, उल्टा अर्थ मत लेना, वो बात बढ़िया है कहता हूँ, उल्टा अर्थ मत करना, ऐसे कहकर कहता। और सब समय मेरे को चेत नहीं रहता। अब किस बात से कौन दुरुपयोग लेगा, मेरे को क्या पता लगे। इस वास्ते वस्तु का सदुपयोग है उसकी महिमा है, दुरुपयोग है उसका पतन है। ये मैंने समझाई, ये बात कही है। फिर कहता हूँ कि विद्या पढ़ा और वाद विवाद करके दूसरों को नीचा दिखाता है, अपनी विजय करता है विद्या से, तो पतन कर रहा है। और वही विद्या अपना भी ज्ञान करता है, विद्या के द्वारा दूसरों को प्रकाश देता है, आंखें खुल जाती है, अंधेरे में पड़े हुए जग जाते हैं आदमी, वो भी विद्या है, वो सदुपयोग हो गया। ऐसे धन प्राप्त हुआ और घमंड किया, अभिमान किया, तिरस्कार किया, औरों का अपमान किया, वो धन नरकों में ले जाने वाला है। और भाई दान पुण्य उपकार शुभ काम किया, श्रेष्ठ काम किया, उपकार किया, वो मुक्ति देने वाला है। और कोई पद मिल गया, अधिकार मिल गया, बल मिल गया तो दूसरों का नुकसान करता है, तो पतन करने वाला है बल। और उसी बल से दूसरे के निर्बलों की सेवा की तो वास्तव में वो बल कल्याण करने वाला हो जाए। तो बल कोई बढ़िया है ना घटिया है, विद्या ना घटिया है ना बढ़िया है, धन ना घटिया है ना बढ़िया है, बढ़िया उसका सदुपयोग है, वो हरेक कर सकता है। अगर वो चीज ही बढ़िया होगी तो चीज वाला कल्याण होगा, दूसरे नहीं होगा कल्याण। और मनुष्य शरीर मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी। मेरी धारणा है कि आप जितने भाई बहन बैठे हो उसमें कोई भी भाई कोई भी बहन अयोग्य नहीं है, अपात्र नहीं है, कुपात्र नहीं है, वो अनधिकारी नहीं है, वो निर्बल नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में और धन की प्राप्ति में बरोबर दो ही नहीं है, अलग अलग। मान बढ़ाई की प्राप्ति करना दो भाई बरोबर, दो भी बरोबर नहीं होंगे। निरोगता में दो भी बरोबर नहीं होंगे। सांसारिक संपत्ति प्राप्त करने में सब पराधीन और परमात्मा की प्राप्ति करने में सब स्वाधीन, क्योंकि यही तनुकर फल विषय न भाई, संसार का विषय तो इसका फल है नहीं। कब होगी करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु कृपा करके भगवान मानव शरीर देते हैं। मानव शरीर देते हैं, मौका आने पर देते हैं, इतना ही पहले भी दे देते हैं। अनेक जन्मों के पापों के रहते हुए भी भगवान करुणा कर, नहीं तो करुणा की क्या जरूरत है, बारी आ ही जाएगा। मनुष्य देते हैं बिना हेतु सुने, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु मनुष्य ही देते हैं। और जिनको मनुष्य देते हैं उन जीवों के ऊपर भगवान विश्वास करते हैं, इसको मनुष्य दिया जाए, ये अपना कल्याण करेगा।
और अपने उद्धार में नहीं लगता, कान खोलकर सुने, वो आदमी भगवान के साथ विश्वासघात करता है। भगवान ने विश्वास किया इस जीव को मनुष्य शरीर दिया जाए जिससे अपना कल्याण कर दे, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके झूठ कपट बेईमानी जालसाजी ठगी धोखेबाजी काला बाजार करके नरकों का रास्ता तैयार करता है, भगवान के साथ विश्वासघात करता है, महान पापी। ये मानव शरीर पाप कमाने के लिए मिला है, सदा के लिए कल्याण हो जाए, सुख हो जाए, दुख मिट जाए, उसके लिए मिला है। भगवान ने आशा करी कि ये हमारे दी हुई वस्तु का दुरुपयोग नहीं करेगा, पर यहां सुनते ही नहीं, भगत नहीं मिलता। भगत सत्संग करने के लिए, भजन ध्यान के लिए, नित्य कर्म के लिए समय नहीं मिलता, भगत नहीं मिलता। थोड़ा बहुत कहीं सत्संग मिलता है तो कभी कर लेते हैं, पर भगत नहीं मिलता। एक संत ने कहा था कि आप इतने आए हो, उनमें से बहुत आवश्यक काम छोड़कर कितने आदमी आए हैं? आवश्यक काम भगत नहीं कर रहा। कल आए नहीं, हमारा बहुत जरूरी काम हो गया, इस वक्त नहीं आए। अब फालतू बात तो ये है, सत्संग करना आवश्यक काम है, जरूरी है, वहां तो जाना ही पड़ेगा। तो आवश्यक काम उसको समझते हो, चाहते हो कल्याण हो जाए, अटकल लगाते हो। इतना दिनों से सत्संग करते हैं, क्या फर्क पड़ा साहब? तो सत्संग को मूल्य कितना देते हैं आप? तो बहुत वर्षों से सुनने का काम पड़ा है, सुनाने का काम पड़ा। समय कौन सा रखा जाए? तो वो रखा जाए जिसमें लोग आ सके, लोगों के अनुकूल पड़े, वो समय रखते हैं। अब बोलो लोगों के अनुकूल पड़े वो समय रखना चाहिए तो रखना ही चाहिए, ठीक रखते भी हैं, परंतु कल्याण लोगों को करना है और किसी को। अब काम धंधे के समय इस समय में नहीं आ सकते, बना इस समय में नहीं, हमारा काम रहता है, जरूरी काम रहता है, ऐसे कैसे आ सकते हैं? तो फालतू समय में आते हैं सत्संग करने के लिए और लाभ चाहते हैं, बड़े से बड़ा खर्च करते हैं, रद्दी से रद्दी समय। ये अंधेरा है भगवान की यहाँ, इतना वर्षों से सत्संग करते हैं ऐसा, और सबके सब वर्ष हटा देते हैं उसमें, और भक्त मिलता नहीं, मरने लगते हैं। तो उस समय आता, हाय मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा मनुष्य अब जा रहा, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत सत्संग किया, उसके पश्चाताप होता है। तो आज जिन कामों के लिए भक्त नहीं मिलता, वे सबके सब काम कुछ नहीं किया में भर्ती होंगे, अंत में खाता ये खतेगा, कुछ नहीं किया। अब कई छोरियों का ब्याह कर दिया, कई मुकदमा विजय कर लिया, कई झूठ कपट और ऐसे बना करके वही अलग अलग उसमें ठग लिया, रुपया लाखों रुपये बचा लिए, पर अंत समय में क्या काम आए? वो अरब खरब लो द्रव्य उदय असलो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, क्या काम आएगा? और झूठ कपट नहीं करो तो ज्यादा रुपया संग्रह नहीं होगा, तो 10 लाख 5 लाख कम छोड़कर मर गए, हर्ज क्या है? ज्यादा छोड़कर मरने से क्या हो जाएगा? माया में रह जाए वासना, इजगर दे धराशी, वह मन रहेगा लटकता हुआ, तो नरकों में जाओगे, कहीं महान नीच योनि मिलेगी, सांप बनना पड़ेगा। उसको तो महत्व देते हैं कि ज्यादा ज्यादा संग्रह कर ले तो बड़ा भारी काम कर लिया। अरे आफत कर ली, आफत। थोड़े धन वाला आदमी छोड़कर जा सकता है, सत्संग कर सकता है। मैंने ऐसे भाई देखे जिनके साधारण दलाली चलती थी, कलकत्ते की बात, वो सत्संग में जाते थे, करते करते धनी हो गए। इसे तुम सत्संग में नहीं चलते ऋषिकेश, कहते भक्त नहीं मिलता है आजकल। और वे खुद कहते थे कि इतने इतने धनी आदमी ये सत्संग क्यों नहीं करते? 5, 10, 15, 20 धनी आदमी है, देखेंगे हमारी लागत वाला, हमारे दर्जे का वहां कौन जाता है, पूछते वो जाता है, वो जाता है नहीं। अब पहले कौन जाए बताओ, कौन नाक कटावे? तो 7-8 आदमी जाकर बैठे ही उसी सुन लेते हैं, महिमा सत्संग बहुत अच्छा होता है,
पर एक दो कोई हिम्मत कर दे तो दूसरा भी हिम्मत करे। फिर ये आफत हो रही है और मन में समझे बड़ा उद्धार के आड़ आड़ लग गई, बस ये बड़ा हुआ। अरे बड़ेपन वो क्या काम का, अंजन कहाँ आंख से ही फूटे, जिससे आंख फूट जाए वो अंजन क्या काम का, वो बड़ेपन क्या काम का जो भगवान की भक्ति में बाधा दे दे। और वो छोटापन बहुत अच्छा भगवान में लगा दे, और बड़ेपन से ही लगे भगवान तो बड़ेपन भी अच्छा। अच्छा क्या, भगवान की भक्ति अच्छी हुई, चाहे गरीब करे चाहे धनी करे, उपयोग बढ़िया हुआ, चीज क्या बढ़िया हुई। जितनी सांसारिक चीजें अधिक होगी, योग्यता अधिक होगी, तो सत्संग में नहीं जा सकता। अच्छे अच्छे विद्वान नहीं जा सकते सत्संग में कि ये सुनाने वाले को हम पढ़ा दें 20 वर्ष तक, क्या पढ़ा है क्या जानता है, हम जानते हैं, वो हम बैठी लटकती रहे। ये जितनी आप संसार की योग्यता अधिक मानते हो वो आपके बाधक होगी। बाधक कब, कि जब अभिमान करोगे, और अभिमान न करके सदुपयोग करोगे तो आपका ही नहीं उन विद्वानों का नहीं, विद्वान वे दूसरों का कल्याण कर दे ऐसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि विद्या तो है ही, उसका सदुपयोग होने लग जाएगा। तो वास्तव में महिमा सदुपयोग की है। व्याख्यान सुनो, उसका भी सदुपयोग करो। एक कहानी सुने महाभारत की, ऐसा करना नहीं पर एक सुनी कहानी, महाभारत की सुन ली कहानी। अब क्या खराब रास्ते पड़ गई कि पांडवों द्रौपदी के 5 पति थे, तो हमारे क्या अर्थ, ये अर्थ लिया रामायण भागवत महाभारत, बताओ। अब इसे दुरुपयोग करे तो कर लो। भगवान का शंकर होता है वो पिंडी पूजा करने के लिए, पर कोई सिर ही फोड़े तो फोड़ दो भाई, तो सिर फोड़ने के थोड़ी है, पर कपाड़ी फोड़े कोई। इस तरह से पारमार्थिक बातें हैं, उसका सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाए, इस वास्ते दुरुपयोग मत करो। ये उन्होंने कह दिया ऐसा ऐसा करे, अर्थ क्या था। यहाँ बम्बई की बात है बहुत वर्षों की, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार यहाँ रहते थे, कल्याण शुरू नहीं हुआ था, उस समय की बात सुनिए। खुद हनुमान प्रसाद पोद्दार मेरे को कहा कि शेर जी ने बात सुनाई गीता जी की, उसमें सुधाकर कहा कि पांडवों का राज्य था, इस बात से अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और भगवान ने कहा तुम्हारा राज्य लड़ना चाहिए, तुम्हें लड़ना चाहिए। तो बूढ़े से आदमी थे, नाम बताया था भाई जी ने, हमें याद नहीं है, याद रखना भी नहीं है। वो उठे तो बड़े बड़े जवान लड़के थे, लड़के भी जवान और बूढ़े थे, उनको बुलाया कि अपने इतना रुपया पाना है, अपना कल से मुकदमा दायर कर दो। तो भगत जी ने कह दिया कि अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए, तो जिन जिन में रुपया है उन पर सब करो मुकदमा। ये अर्थ उठाया था व्याख्यान का, क्योंकि पांडवों को भगवान ने क्या लड़ो तो अपने भी लड़ो, ये अर्थ लिया। ये होश नहीं है, क्या बात भगवान ने कही कि लड़ाई कराई भगवान ने, तो गीता तो लड़ाने वाली हुई। कर्तव्य च्युत होता है, उसके लिए कर्तव्य बताती है गीता, लड़ाती नहीं। लड़ने के लिए तो दोनों सेना इकट्ठी होकर तैयारी थी। उस समय अर्जुन कहता है कि मैं लड़ना नहीं रहा था, भगवान कहते क्यों, ये गलती क्यों की, पहले शुरू नहीं करना था, और अब आकर कहता लड़ूंगा नहीं। भयाद्रनाद ग्रंथ मन सुनते तो महारथा, बड़े बड़े महारथी भयभीत होकर अर्जुन भाग गया, ये मानेंगे। तू तो कहता पाप लगेगा, और पाप लगेगा युद्ध न करेगा तो अथ चेतु इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तयते हित्वा पाप मवाप्स्यसि, तो पाप लगे। अब उन बातों को उनके लड़ाई करना चाहिए, अपनी करो। तो उपयोग अच्छा करना चाहिए जिससे कल्याण हो जाए। इस वास्ते सज्जनों, ये जो शरीर बनाए केवल लालसा, मेरे को भगवान कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले, केवल लालसा। भगवान सब सामग्री देने को तैयार,
अच्छे संत मिला देंगे, गुरु मिला देंगे, महात्मा से मिला देंगे, अच्छा सत्संग दे देंगे, अच्छा मौका दे देंगे। भगवान तो बैठे हैं तैयार, कोई चाहता हो तो उसको मौका दूं, ऐसी साधन सामग्री देने को तैयार। पर साधन सामग्री चाहते मन चाहिए मिल गया, हम चाहे जो हो जाए। तुम चाहे जो हो जाए तो मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कितना चाहते हैं? आराम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं। तो सुविधा में तो कुत्ता भी राजी हो जाता है, इसमें कौन बड़ी बात है? बस सुविधा चाहिए हमारे मन की, अनुकूलता चाहिए हमारे, अनुकूल परिस्थिति चाहिए। अरे अनुकूल और प्रतिकूल हो, अनुकूल परिस्थिति मिलने से जल्दी कल्याण नहीं होता, उसमें फंस जाओगे। और प्रतिकूल परिस्थिति होगी तो फंसावट तो होगी नहीं, भगवान कब चलोगे। आजकल के छोरा नहीं मानते, आजकल की बहुआ नहीं मानती, कहना नहीं मानती, हुक्म नहीं मानती। ऐसी सासू है, ससुर है, घर वाले कहते। आजकल के लड़के कहना नहीं मानते। मैं तो कहूं तुम बड़े भाग्यशाली हो जो कहना नहीं मानते। वो कहना ज्यादा माने तो मोह में फंसोगे, और कहना नहीं मानता उसमें तो उल्ल होइए आप, मन उपराम हो जाएगा, भगवान में लगाओ, सुगमता से लग जाएगा। आज्ञा करने वाली भगवान मिल जाएगी तो बूढ़ी माजी रोवेगी, वो चली जाएगी अपने पीहर, कहती क्या करे, मन नहीं लगता, छोरा छोरी भी नहीं है, बहू चली गई, क्या करेगा, रो और क्या करे। अनुकूल है ना वो, अनुकूल नहीं है, लड़ने वाली हो तो अच्छी बात, करे बेटी 10 दिन आराम से रहेंगे तो मोह नहीं होगा। संसार की जितनी अनुकूलता है वो सबकी सब पारमार्थिक बाधा है, परंतु कब कि अनुकूलता का भोग करो तब, और नहीं तो योग की तरफ चलो तो अनुकूल प्रतिकूलता है वो परमात्मा की प्राप्ति में साधक है, सहायक है। निर्धन आदमी और धनवान, धनवान दान पुण्य कर सकता है, इतना इतना दान कर सकता है, निर्धन कहां से करे? तो निर्धन को उतनी जरूरत नहीं, माल पर जिगात लगती है, इनकम टैक्स होता है, आपने अधिक उपार्जन किया है तो कर भी ज्यादा देना पड़ेगा। है ही नहीं धन तो कर किस बात का? हमारे पास धन है ही नहीं तो हमारे पास उतना लागू ही नहीं होता। तो जितनी संपत्ति अधिक है उतनी लागू अधिक होगा आपके ऊपर कर, वो मामूली से आपका कल्याण नहीं होगा। जिसके पास है ही नहीं मुफ्त में कल्याण होगा। ध्यान देकर सुने, इसका सदुपयोग, दरिद्रता का सदुपयोग क्या? धनी हो तो धन के द्वारा दूसरों के, गरीबों की, रोगियों की, अपाहिजों की, आरक्षितों की, दुखियों की सहायता करो, हृदय खोल करके, गुप्त रीति से, किसी को मालूम न पड़े, और उस रोगी को और दुखी को भी मालूम नहीं पड़े कहां से आई, ऐसी सहायता करो गुप्त रीति से। और कई गुप्त रीति का अर्थ करते हैं कि हमारे को दे दो छिपा करके, किसी घर वाले को मालूम मत हो, मैं हमारे को दे दो, उनको गुप्त दान हो जाएगा। चोरी होगी चोरी, उसका नाम गुप्त दान नहीं है। गुप्त तो वो कहलाता है जिसको मिले उसको पता नहीं कहां से आया, तब तो गुप्त दान हुआ। ये तो चोरी हुई, चोरी कर घर वालों से दे दिया, सिखा देगा ये गुप्त दान है, बहुत बहुत तुम्हारा पुण्य होगा, लो। ठगी है ठगी। धनी आदमी दान पुण्य करके बहुतों को भोजन करा सकता है, निर्धन क्या करे? अरे निर्धन भोजन न करावे तो बड़ा भारी पुण्य होगा। महाभारत जहाँ भीष्म जी महाराज सरसैया पर सोते हुए बात कर रहे, ऐसा अनुशासन में अथवा शांति पर ठीक याद नहीं, पर उस उपदेश में बात है, जरूर याद है। बड़े बड़े यज्ञ बताए, बड़े बड़े दान बताए भीष्म जी महाराज ने। युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज जिसके पास धन नहीं हो वो क्या करे, कहां से इतने यज्ञ करे, कहां से इतना दान करे, और बिना दान किए इतना पुण्य उसको कैसे हो? तो भीष्म जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया महाभारत में, कहते वो उपवास करे, भोजन न करे, उपवास करे, वही पुण्य हो जाएगा। क्यों? धन खर्च करने से पुण्य होता है, भोजन न करने से अपने लिए खर्च किया नहीं, अन्न तो बचेगा और पुण्य हो जाएगा। बताओ, ये जितने छोटे होते हैं ये क्या बेचारे करेंगे?
एक सेठ है साहब, यहाँ से प्रयागराज गया मोटर लेकर के, तो ड्राइवर आगे बैठा है और वो सेठ साहब पीछे बैठे, और सेठ की जान डॉक्टर के हाथ में है ड्राइवर की, और गंगा पर स्नान के त्रिवेणी दोनों साथ करेंगे, भजन सब कीर्तन साथ करेंगे, और सेठ के खर्चा होगा, ड्राइवर के पैदा होगा। बताओ, क्योंकि उसे धन है इस बात से खर्चा करना पड़ेगा, धन नहीं है इस बात पैदा होगी उसमें, और पुण्य बरोबर होगा, कम कैसे होगा, मुफ्त में यही होगा। तो क्या करे कि धन की इच्छा का त्याग कर दे, लालसा का त्याग कर दे, तृष्णा का त्याग कर दे। धनी आदमी भी धन का लोभ त्याग करने से ही दान पुण्य कर सकेगा, और निर्धन है वो भी धन की इच्छा नहीं सके तो लोभ रहित हो जाए, दोनों बरोबर कल्याण होगा। धनी के तो खर्च करने में ये पात्र है, ये कुपात्र है, ये अपात्र है, कई ऐसी बातें आवेगी सोच में। निर्धन के अपने धन नहीं चाहिए, बस इतने से मौज है, कोई कुपात्र है ही नहीं उसकी दृष्टि में, और धनी के तो कई कुपात्र निकलेंगे, और कुपात्रों का चिंतन होगा, अरे पात्र नहीं है, ये दोष और लगेगा उसको, ये कुपात्र, ये कुपात्र, ये कुपात्र। मेरे को तो पूछा कि कुपात्र को देने से, चलो कुपात्र के देने से इतना दोष नहीं है जितना तुम कुपात्र खुद बन जाओ उसका दोष है। कुपात्रता देख रहा है, ये सुपात्रता है क्या? ये कुपात्रता पहले आएगी, ये ठीक नहीं, ये ब्राह्मण भी ठीक नहीं, ये साधु भी ठीक नहीं। आजकल तो ब्राह्मण अच्छे नहीं रहे, क्योंकि पैसा पास में, इस बात ब्राह्मण अच्छे नहीं, और पैसे है नहीं पास में, ब्राह्मण अच्छे ही है सभी। हमारे मंदिर क्यों, हमारे से कुछ मांगते ही नहीं, सब ब्राह्मण अच्छे, सब साधु अच्छे, आपसे मांगने डर जाते हैं। एक भाई ने हमारे से कहा, स्वामी जी हमारे से मांगना मत, नहीं मांगे भाई, डरते हैं लोग, ये बाबा जी आप उसे मांग लेगा, भयभीत हो, निर्धन भयभीत नहीं होगा। निर्धन के जाओ भिक्षा के लिए देगा भाई, बेला फूल का दान है, न जाने थोड़ा सा देने से कब हमारा ठीक हो जाए, ये आदर करेंगे। और धनी के तो लाठी, कहा माँ कहाँ जाते हो, अच्छा भाई नहीं जा सकते, ठीक है। ये धनी हुए, बड़े हो गए, बड़े क्या हो गए, भिक्षु नहीं जा सकता वहां, दान पुण्य कर नहीं सकते, करेंगे तो बस नाम हो, वहां बड़ा भारी नाम हो जाए, अखबारों में नाम निकल जाए, इतना दान किया, इतना दान किया, नाम हो जाए। क्यों? तो व्यापार अच्छा चलेगा, छोड़ी देंगे लोग तो ही पैसा आवेगा, इतना अखबारों में नाम होगा हमारा, दान करके पुण्य होगा। क्यों हो गया पुण्य? तुमने तो बेची बिक्री करी, बिक्री दान कहाँ किया? इतने प्रत्युपकारार्थम फल मुद्य शिवा पुनः दिए थे परिकृष्टम तद्दानम राजसम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तपसा फलम। एक एक दान करने में कितनी कितनी बात है। दान दो, कितना दो कि सोमवती अमावस्या का दो, ब्राह्मणों को दो। कौन से ब्राह्मण? जो हमारे सगों के रसोईया है, सगों के वहाँ काम करते हैं, वो हमारे काम करते हैं, हमारी बेटी के काम करते हैं, हमारी बीवी के वहाँ काम करते हैं, उनके पीर में उनको दो। जो वो भी दान दे तो हमारे रसोईया को देंगे और पुण्य हो जाएगा, मुफ्त में हो जाएगा पुण्य। एक दान देते कितनी तो उसमें कामना रखते हैं, यार ये कर ले, ये कर ले, एक चोट में कई काम करना चाहते हैं और पुण्य होगा। क्यों हो जाएगा पुण्य? स्वार्थ भरा हुआ है, पूरा स्वार्थ भरा हुआ भीतर। किसी न किसी तरह से धन है, किसी तरह से ठगाई करे, लोगों से ले ले, चूस ले, और कब पुण्य हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? सदुपयोग करो सज्जना हृदय से दातव्यम यदि यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देश काल पात्र समझकर। जिससे ना उपकार पाया ना अबगाड़ी उपकार पाने की इच्छा लालसा मौका ही नहीं है, ऐसे वो निष्काम भाव से भगवत अर्पण करके दो तो कल्याण करने वाला हो जाए, उद्धार करने वाला, आपके अंतःकरण को निर्मल बनाने वाला हो जाता। तो आपकी नीयत अच्छी हो तो किसी बात का सदुपयोग करो, कल्याण होगा। दो ही बात, एक तो लालसा परमात्मा की है, कोई सब कर मांगा ही एक फल राम चरण रति हो। सब कर मांग एक दान पुण्य व्रत तीर्थ आदि शुभ सत्संग आदि किया जाए
तो सब कर मांग ही एक फल कि अगर राम चरण रति हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। तुलसीदास जी महाराज गणेश जी की प्रार्थना करे और कहे कि तुलसीदास जोड़ कर जोड़े हाथ जोड़ मांगते और बसो राम सी मान मोरे। ऐसे तो गणेश की वंदना करते, ये तो उसकी वंदना करते। अरे मांगते क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम। तो सब कर मांगे राम चरण रति। जितना किया जाए भगवान के प्रेम मांगता है तो भगवान उसकी नीयत की तरफ देख, ये क्या चाहता है, कि ठगना चाहता है, नामगिरी चाहता है, वाह वाह चाहता है, क्या चाहता है? अब चाहता वो बीच में भगवान कूद कर क्यों आएंगे? वो चीज मिलेगी न मिलेगी तो भगवान तो नहीं मिलेगी, है ही नहीं उद्देश्य तुम्हारा। और केवल चाहना भगवान की कुछ नहीं करे, कुछ नहीं है भगवान के, कुछ नहीं तो भगवान के यहाँ घाटा थोड़ा ही है। जो अधिक दान पुण्य करने से भगवान की पूर्ति हो जाएगी और दान पुण्य नहीं करे तो भगवान के घाटा रह जाएगा। क्यों? ऐसे कमजोर है भगवान, तुम्हारी सहायता से ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं ऐसा देखो तुम राम राम करते हो क्या फायदा, दुनिया की सेवा करो, काम करो, भगवान राजी होंगे। तो वे सोचते राम राम से क्या राजी होंगे? अब आपकी तरह कमजोर है भगवान, उसका नाम लेने से राजी नहीं होंगे। देखो तुम्हारा नाम ले, तुम्हारी रोटी तो गए नहीं, काम तुम्हारा करे नहीं, और तुम्हारा नाम ले तुम राजी हो जाओगे? तो फिर राम जी कैसे राजी हो जाएंगे? अब तुम्हारे जैसे राम जी है कमजोर बेचारे, इस बार से कुछ काम कर दो तो सहायता मिल जाए। अरे तुम्हारा भाव होगा ठीक, इससे राम जी राजी होते हैं। राम जी के स्वार्थ की आप पूर्ति कर दोगे, क्या पूर्ति करोगे? भाव शुद्ध हो जाए भगवान में, भावग्राही जनार्दन प्रभु भाव भोगता है तो भाव शुद्ध निर्मल हो गए भगवान की प्राप्ति। मेरे को भगवान के दर्शन कैसे हो? बड़े बड़े साधु और त्यागी जो मन में त्याग कर अभिमान रखते हैं हम बड़े त्यागी है, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अभिमान है कि नहीं? त्याग किया हमने, हम पैसा नहीं लेते, बढ़िया भोग नहीं भोगते, बड़े हम त्यागी है। ध्यान देकर सुनना, मार्मिक बात है। हम पैसे नहीं लेते, बढ़िया भोग नहीं भोगते, क्योंकि हम त्यागी हैं। तो हम ऊंचे हुए पैसे न लेने से तो पैसे का मूल्य है कि नहीं अंतःकरण में? पैसा बड़ी महत्ता की चीज है, वो हम नहीं लेते। किया तो है त्याग और दिया है महत्व पैसों को, तो पैसों में घर ही देते हैं, क्या बड़ी बात हुई? जिन चीजों का त्याग करने की मन में जो ये एक गुदगुदी होती है, हमने बड़ा त्याग कर दिया, वह वस्तुओं का महत्व वैसा का वैसा है जैसा लोभी के धनी के वैसा वैसा, उससे भी ज्यादा भले कम नहीं है, महत्व है। हमने धन का त्याग किया है साहब। अरे मेरा धन है, उसके छोड़ने से तो आपके त्याग का अभिमान आ गया, हमने त्याग किया है। मेरा मेरा हो और 36,000 आते हो तो पहले तोल लो, 1 मन 25 शेर हुए और 36,000 पीस आए तो 24.5 शेर हो गए, तो आधा शेर मैं का त्याग हुआ, मैं का, मेरा नहीं। धन तो मेरा है, मेरे से मैं नजीब है, पर त्याग का अभिमान होता है क्या? हम कटी फिर आए वाह वाह क्या, क्यों कि पेट साफ हो गया, अच्छी बात है, निरोग हो जाओगे। ऐसे ही धन खर्च हो गया तो निरोग हो जाओगे, पेट साफ हो गया, बड़ी अच्छी बात है। त्याग दिया तो महत्ता की कौन सी बात है? अब महत्ता अटक जाएगी, सामने धन के त्यागी हम बड़े हैं, तो वास्तव में धन के रागी और भोगी हो और मिला नहीं आपको, बस इस बार त्यागी हो गए। रिश्ता सभी त्यागी, बड़े बड़े त्यागी। मोरों की थैली रख दो, कुत्ते के गाड़ी को पेशाब कर चला जाएगा, बड़ा त्यागी है। तो त्यागी जानता ही नहीं, ऐसे जिसको मिलता ही नहीं वो त्यागी है साहब। अरे भीतर से त्यागी है तो हजारों लाखों रुपया होने पर भी कोई अभिमान नहीं, छोड़ने पर भी कोई अभिमान नहीं, और पाप त्याग किया तो उसमें कोई बढ़िया चीज छोड़कर त्याग नहीं किया। एक साधु मिले थे, वो कहते थे मेरे सज्जन मित्र हैं गृहस्थ, वो आकर कहने लगे कि बाबा जी हमारे घाटा लग गया, पैसे मिल जाए कहीं, कोई बात बताओ।
तो मेरे को बता रहे कि मैंने ऐसे कहा, वो संत कह रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, रे जैसे पैसे छूने से हाथ उठाऊ मैं तो मिट्टी लगा करके वो पैसा तेरे को दूंगा मैं? कोई बढ़िया ज्यादा है क्या वो? और बढ़िया हो तो मैं क्यों छोड़ता? निकृष्ट चीज छोड़ी है वो तेरे को दूंगा, तू मेरे प्रेम रखता। अब वो क्या समझे विचार? जिसका मैंने त्याग किया वो तेरे को दूंगा, क्यों दूंगा? लोग समझ नहीं सकते महाराज, इस अर्थ को समझ नहीं सकते। बाबा जी की कृपा हो जाए, हमारे धन हो जाए ज्यादा, तो पहले बाबू जी धनवान हो जाओ। तुम्हारे को धनी बना दो तो कम से कम खुद तो धनी हो जाएगी नहीं। ये माई आ जाए ठगा में, तुम ऐसा कर दो तुम्हारा बेटा हो जाएगा, तुम्हारे बेटी की शादी हो जाएगी, हमारे इतना इतना पैसा दे दो। और दूसरों की शादी कर दे हुक्म से और पैसे के लिए मांगता फिरे, ये ताकत है तेरे में जाने की? भोली है बेचारी, समझती ये भूल जाएगी बाबा जी निहाल कर देंगे, तो खुद बाबा जी तुम्हारे पैसे क्यों लेते हैं? पैसे मांगने वाले, पैसा लेकर के बढ़िया मांगने वाले को हमने कहा बहुत अच्छा किया, हमारा व्याख्यान बहुत बढ़िया हो गया, ऐसी कथा में इतने रुपए भेज आए हमारे, ये बड़ी हुई बढ़िया बढ़िया कथा हुई, तो रुपयों में बिक्री करी, बढ़िया किया सर। कथा करके रुपये बढ़िया तोल रुपयों पर हुआ, तो वास्तव में तो रुपये ही बढ़िया है, कथा बता कुछ नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। अरे भगवत चर्चा होगी, भगवान के गुण गाए, पाठ किया, उसने मस्त हो गए, कई भाइयों का आनंद रहा, भगवान में मन लग गया, पाठ शुरू हो गया, गीता रामायण पढ़ने लगे, नाम जप करने लगे, बहुत बढ़िया काम। और हमारे पैसे ज्यादा मिल गए, बढ़िया हो, पैसा बोलते हैं तो पैसा आवे तो बढ़िया कथा, पैसा कम आया तो बढ़िया कथा, कथा बढ़िया नहीं हुई, घटिया हुई। क्या करे सज्जनों, इन बातों का विचार करने से रोना आता है, दुख होता है। हमारे भारतवर्ष भाई बहनों की क्या मति भ्रष्ट हो गई, जो पैसा भोग यही बढ़िया चीज है, इनके ऊपर तोलते हैं सबको। थोड़ा सा कथा उनकी बढ़िया, क्या कुछ लोग इतने आते और इतनी भेंट आती, लोग इतने आते, लोग बाइस्कोप में पहुंच जाते हैं, वो महात्मा बड़े हैं। तो प्रधान मिनिस्टर आ जाए तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाए, वो बड़े हो गए, ये कोई कीमत है? ज्यादा लोग आ जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, अरे भगवान का स्मरण ज्यादा हो जाए, भगवान में ज्यादा लग जाए, ये जो जीव का कल्याण हो जाए। परंतु धन का जिसके महत्व वो धन के द्वारा ही तोलते हैं, भोगों का महत्व भोगों के द्वारा ही तोलते हैं। मान बढ़ाई की महिमा, मान बढ़ाई ज्यादा होने से उसके तोलते हैं, ये बड़े हो गए, क्या निंदा करने से घट जाएगा? तो सज्जनों दुरुपयोग मत करो, जो परिस्थिति प्राप्त हुई है वो सब की सब परिस्थिति परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए है। मनुष्य शरीर मात्र में जितनी परिस्थिति वो सबका सब साधन सामग्री है, क्योंकि मनुष्य शरीर भगवान ने कल्याण करने के लिए दिया, तो सामग्री कल्याण करने के लिए दी। वो धनवादता हो चाहे निर्धनता हो चाहे कुछ भी हो, आपकी कैसी परिस्थिति हो, भोगों की आसक्ति त्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने समय को लगाओ, परमाणु प्राप्ति हो जाएगी। अब आप पूछो कोई बात, तो पहले कहा था ना पूछना, 20 में नहीं, अब पूछ, कोई शंका हो तो पूछ। विवाह के बाद पुरुष स्त्री का परित्याग कर देता है, क्या है? हत्या है, हत्या हत्या हत्या, पाप पाप पाप। अगर त्याग करना तो बेचारी थोड़ी को कलंकित क्यों किया? क्या नहीं करते? और कर लिया है तो त्याग क्यों करते हो? सज्जनों हमारे हिंदुस्तान की यह बात नहीं, आपको एक मार्मिक बात बताऊं, तो मैंने कहा ना मार्मिक कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, बड़ी मार्मिक बात, तो मेरे को मिली है ऐसी बात बढ़िया, वो बताता हूँ। विवाह करने के बाद लड़की का त्याग करता है, बड़ा भारी पापी है वो।
बेचारी छोरी के माँ बाप और कुटुंबियों के मन में कितना संताप होगा। वो हत्या उसको लगेगी त्याग करने वाले को। छोरी अगर दूसरे ब्याह करेगी तो हत्या लगेगी, छोरी खराब कर्म रास्ते जाएगी तो हत्या लगेगी। आज जो अनुकूल स्त्री हो वो तो हमारे ठीक है, प्रतिकूल हो गए त्याग करने। तो अनुकूलता को तो कुत्ता ही चाहता है, आपका भिनक बनाए। आपकी पत्नी बिल्कुल विरुद्ध चले, आपका तिरस्कार करे, अपमान करे, रोटी भी वक्त पर आकर ना दे, तिरस्कार उसका पति के नाते पालन करना है, कल्याण करेगी। मैंने विवाह कर दिया है, हाथ पकड़ कर लाया हूँ, मेरे पीछे माँ बाप भाई भौजाई भतीजे सबको छोड़ करके एक मेरे पीछे आई है। मैं जीऊंगा तब तक इसको दुख नहीं हो सकता। मेरे कपड़ा कम मिले तो बिल सकता है, कपड़ा भी तंगी नहीं। मेरे को रोटी कम मिले तो मैं कम खाऊंगा, इसकी कमी नहीं। मेरे को मकान नहीं मिला तो बिना मकान रहूंगा, पर इसके लिए तैयार। ऐसी हिम्मत हो तब करना चाहिए ब्याह। अपनी हिम्मत पर श्री रघुनाथ जी महाराज की सीता जी को रावण ले गया, परंतु किसी रामायण में भी ये नहीं आएगा भरत को समाचार करो मेरी सहायता करे। कहीं सुनाओ तो बोलो क्यों कि विवाह किया तो मेरी स्त्री का पालन मैं करूंगा। अब सेना बनाई तो पहले सुग्रीव की स्त्री दिला दी, पावा राज्य कोश पुर और नारी, इतना सुग्रीव को डराया, तब सुग्रीव से सहायता ली। सहायता नहीं ली किसी से, भाई से सहायता नहीं ली, कहा तक नहीं कि हमारे आपदा आ गई है। तो स्त्री का ब्याह करना है तो भाई ठीक पालन करने की हिम्मत रखनी चाहिए, हर एक हालत में पालन कर सको तो ब्याह करो, नहीं ब्याह मत करो। और ब्याह करके छोड़ देते बड़ी भारी हत्या की बात, पाप की बात है, उसका जीवन भ्रष्ट कर दिया आपने। बड़ा पाप। आजकल क्या बताओ, छोरी की बड़ी दुर्दशा हो रही। राम राम राम, सुनने में बुरी लगी। तो ऐसी बात है भाई, स्वे कर बढ़िया भी रहता है असर, अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करो। पद्म पुराण में कथा आती है, एक लड़का गया काशी पढ़ने के लिए, अकेला ही था, बहुत तेज बुद्धि थी। जिस पंडित जी के पास पढ़ता था उन पंडित जी एक कन्या थी, तेज बुद्धि देखी और गोत्र देखा तो मिल गया। तो कहते बेटा मैं मेरी बेटी देना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम मेरे शिष्य हो तो लड़के के समान हो, तो दामाद बनोगे तो लड़के के समान ही रहोगे, सास ससुर माँ बाप ही होते हैं। तो उसने कहा ठीक है महाराज आपकी मर्जी। ब्याह दी गई, छोरी की माँ ने कहा मेरी एक ही छोरी है, मैं भेजूंगी नहीं कहीं भी। और छोरे को बेचारे बाप को था ही नहीं, वही रह गया। माँ बाप मर गए, छोरी का आ गया घमंड कि मेरी तो जमीन, मेरा ही घर, मेरे ही रुपये, ये क्या है, ये तो आए भिक्षु पढ़ने के लिए पिताजी के पास रहे, इनका क्या है। ऐसे हो गया घमंड, खराब रास्ते पड़ गई। समझाया कि तुम ऐसे मत पढ़, वो तो महाराज समझे मेरा ये जो कुछ आधिपत्य हो तो बेचारा दुखी होकर निकल गया वहां। पद्म पुराण की कथा है, निकल गया। अच्छा सुचारू सुंदर पंडित, अच्छा आचरण बड़े अच्छे, ब्राह्मण पवित्र त्यागी। दूसरी जगह ब्याह हो गया, वहां आराम से रहने लगा, वो बड़ी पतिव्रता, ऐसी स्त्री मिल गई। अब उसके पास जब तक घर था धन था तब तो कई आदमी आ गए। अब मेरा अवस्था जलने लगी, पास में रहा नहीं, वो जमीन जायदाद सब खा गए लोग। अब उसे निकाल दी वहां से, अब रोटी मिलनी मुश्किल हो गई, घर घर में टुकड़ा मांगती है खाती है, शरीर में जलोदर हो गया, पेट भर गया, पानी भर गया पेट में। अब जलोदर की बीमारी में भटकती फिरे, वो फिरती फिरती इत्तेफाक से उस पति के घर पर चली गई जहाँ उसे दूसरा ब्याह करा बैठी। तो वहां दरवाजे पर टुकड़ा मांगे, कुछ खाने को मिल जाए। पति ने पहचान लिया कि मेरी स्त्री है, अपनी स्त्री को कहा तुम जाओ उसको ले आओ। उसने कहा भीतर चलो, कि ना मैं भीतर नहीं चलूंगी, मेरे पति बुला रहे कि पता नहीं मेरे को पहचान कर नहीं होंगे, नहीं तो कौन बुला मेरे को, मेरे परिचित कोई है ही नहीं। ऐसा आग्रह किया आपको जाना पड़ेगा, ले गई भीतर। भीतर देखो पतिदेव बैठे,
बड़ी शर्म आई। ये तो ये है, पहचान लिया उसने भी। कहा तुम मांगती फिरती हो तो क्या करूं, मेरा निर्वाह नहीं। ये घर तेरा, तू बड़ी है, ये छोटी है, तेरी सेवा करेगी। ये बड़ी है तेरे से तो तेरी सास के समान आदरणीय है, इसकी सेवा कर। पति पत्नी दोनों सेवा में लगे बने। इलाज भी कराया, ठीक खाना पीना हाथ देना लेना कुछ नहीं था। पति का धर्म है पत्नी का पालन कर, और पत्नी का धर्म है पति की सेवा करे। ये यूं ठेकेदारी नहीं है हमारा। ये विवाह संबंध बड़ा धार्मिक है। एक एक दुख सुख में सहायक होवे, उनकी सहायता करे और परमात्मा में लगावे सत्य हृदय से। नारायण नारायण नारायण। महाराज घड़ी दिखाते हैं। राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय। सुन दे सीता राम जय सीता राम। राम अब जय सीता राम सीता राम सीता जय सीता राम जय सीता।